बढ़िया खाना है, ये खाना मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। इस स्टेशन का हालत तो और भी ख़राब है। देखिए बिल्कुल झाड़ी के बीच में अंदर, डर लगता है कि फिर अगर ट्रेन चल दी और मैं नहीं चढ़ पाया तो। अब बर्डन स्टेशन है, जल्दी से दौड़ के जाएंगे वहाँ पे। जैसा कि मैंने सुना है शेरों का यहाँ पे खतरा है रात अंधेरा होने के बाद। वो पीछे पहाड़ों की श्रृंखला है और ऊपर आसमान है, और क्या चाहिए बताइए। अगर आप ऐसी जगह पे कभी घूमने के लिए आएँ तो उस कंटेंट को अपने व्हाट्सएप पे शेयर मत करना, क्योंकि आपके चाहने वाले सही मायने में जल जाएंगे। सही कह रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूँ बिल्लीमोरा में। गुजरात का एक छोटा सा टाउन है ये। यहाँ से मैं जाऊँगा, एक ट्रेन पकड़ूँगा नैरो गेज की, जो कि हमें लेके जाएगी वघई स्टेशन पे। यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है। 10:20 पे ट्रेन उठेगी हमारी। ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं। तो ये है नैरो गेज, छोटी सी गाड़ी है ये, लकड़ी की, ऐसा सुनते हैं। दोस्तों ये ट्रेन आ रही है हमारी आज के लिए। आज का सफ़र हम इस ट्रेन में तय करेंगे। ये ट्रेन यहाँ से 10:20 पे चलेगी और हमको 3 घंटे में वघई पहुँचाएगी। ट्रेन में कुल मिला के 5 डब्बे हैं, और पीछे वाला जो कोच है, एसी कोच है, ये विस्टाडोम कोच है। तो ये कोच है हमारी, देखिए आज की ये स्पेशल एसी विस्टाडोम कोच है। इसमें आज का हम सफ़र तय करेंगे, आज का यहाँ से वघई तक का। अहमदाबाद आया हुआ था घूमने के लिए, तो मुझे कभी 2 दिन पहले पता चला इस ट्रेन के बारे में। तो मैंने सोचा कि इस ट्रेन को एक्सप्लोर किया जाए, इस ट्रेन के बारे में कुछ जाना जाए और आप लोगों को बताया जाए। तो मैंने अपने दोस्त की मदद से कल टिकट बुक करी, और लकीली मुझे यहाँ का ट्रेन तो वैसे खाली है डब्बा तो, लेकिन मुझे टिकट मिल गया, और मैं आज कल रात को बस पकड़ के मैं अहमदाबाद से यहाँ पे आ गया। देखते हैं आज कैसा यहाँ का सफ़र होता है। और रास्ते में सुनते हैं कि जो ट्रेन है बड़ी जंगल में से होते हुए जाती है। पहाड़ जो वहाँ पे का जो लोकेशन है वो भी अच्छा रॉकी है थोड़ा, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा और जानेंगे रास्ते में। जैसे जैसे ट्रेन आगे जाएगी पता करेंगे। ऐसी गाड़ियों में, ऐसे जो ऑफ रूट जो ट्रेन हैं रेलवे ट्रैक से इंडिया में, उनमें ट्रैवल करने का अपना ही आनंद है, अपना मज़ा है। तो क्योंकि इसमें भीड़ भी नहीं होती है, ये रास्ते भी बहुत शांत होते हैं, और ज़्यादा नेचुरली प्रकृति के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं मुझे। तो ये कारण है कि मैं वो मेन रूट की जो ट्रेन है रेलवे लाइन को छोड़कर मैं इन ट्रेन में घूमना प्रेफर करूँगा, और आप लोगों को भी सलाह दूँगा कि मौका मिले तो ज़रूर आइए। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को कि आज का सफ़र हम तय करेंगे इस विस्टाडोम में। ये स्पेशल ट्रेन है नैरो गेज की, और बिल्लीमोरा से वघई तक जाएंगे हम इस ट्रेन में। 3 घंटे की जर्नी है ये। इसका टिकट कुछ 300 रुपये के आसपास होता है। ट्रेन हमारी चल रही है अभी, इसने बिल्लीमोरा स्टेशन छोड़ दिया है, देखिए। बिल्लीमोरा टाउन से छोड़ दिया अभी यहाँ पे, ये देखिए।
ये देखिए जो व्यू आता है, ये पीछे विस्टाडोम कोच होने के कारण जो पीछे का व्यू है ये बहुत ही जालिम है। ट्रेन में मतलब आप सोचो कि पिछले डिब्बे में आप बैठे हो और कांच का पूरा विंडो है, मतलब कल्पना से बाहर की चीज़ है ये। ये भाई उतर के गए हैं, पता नहीं जो अटेंडेंट थे, देखिए पता नहीं ट्रेन में क्या हुआ है। वो अगले डिब्बे में गए हैं। डिब्बे का मैं राजा हूँ, पूरे डिब्बे में कोई नहीं है, सिर्फ मैं। मतलब आप, मैं कैसे बताऊँ, मज़ा आ रहा है। अटेंडेंट भी नहीं है, इंजीनियर भी नहीं है, कोई भी नहीं है, इस डिब्बे में अकेला मैं। क्योंकि अपना डिब्बा लास्ट है तो पिछले जो दरवाज़ा है उससे ये देखिए नज़ारा है बाहर का। ये देखिए ये दरवाजे में से आप बाहर जाते हो तो आपको ये नज़ारा मिलता है। सच कहता हूँ ऐसे स्टेशन आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये देखिए ये प्लेटफॉर्म है पुराना, अबंडन, बिल्कुल यहाँ पे खंडहर बना हुआ है, बिल्कुल खंडहर है। तो हमारी जो ट्रेन जर्नी है बिलीमोड़ से वघई तक का, उसका ये पहला स्टॉपेज गणदेवी नाम है इसका। जगह जगह पे घूमने का, भटकने का ये फ़ायदा है कि आपको ऐसे नई नई जगह, अलग अलग जगह देखने को मिलती हैं, जो कि आपको शायद घर में बैठकर गूगल पे ब्राउजिंग करके तो देखने को नहीं मिलेगी, ये गारंटी है। आपको ऐसे बाहर आना पड़ेगा। अभी ये स्टेशन के बारे में जैसे मुझे पता नहीं था, मैं भी देख के, जब मुझे भाई साहब ने बताया तो मैं भी देख के चौंक गया कि ऐसा कैसे स्टेशन है। और गवर्नमेंट इनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है। ये तो एक तरह का टूरिस्टों के लिए, पर्यटकों के लिए खजाना है एक तरह का ये। ये गार्ड भाई साहब हैं, ये सारा काम कर रहे हैं यहाँ पे, रेलवे क्रॉसिंग का से लेकर
टिकट भी यही देंगे, तो स्टेशन पे उतरकर टिकट भी यही भाई साहब देते हैं, रेलवे क्रॉसिंग पे उतरकर ट्रैफिक भी यही रोकते हैं, सब कुछ यही करते हैं भाई साहब। सारा काम कर रहे हैं हमारे, खाली गाड़ी चला नहीं रहे बस। क्यों क्यों भैया, खाली गाड़ी चला नहीं रहे ना, आप सब कुछ कर रहे हो ना, टिकट भी काट रहे हो, क्रॉसिंग भी देख रहे हो। अरे वाह। ये अगला स्टेशन है, देखो चिखली रोड हमारा। ये दोस्त है, ये ट्रेन में एंजॉय कर रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं, ये भी देखिए। एक और अबंडन स्टेशन है। अब इस स्टेशन से मैं सोचता हूँ जनरल डब्बे में भी जाके देखते हैं कि उसका 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 एक्सपीरियंस कैसा है। तो आगे का थोड़ा सा अगले स्टेशन तक की जर्नी जो है हम जनरल डब्बे में करेंगे। तो अगले स्टेशन तक हम इस डब्बे में जर्नी करेंगे। ये देखिए बढ़िया, ये अच्छा स्टेशन है, अच्छा डब्बा है ये। पंखे चल रहे हैं बढ़िया, खिड़की खुली हुई है यहाँ पे। अपना डब्बा पीछे है, तो अगले स्टेशन में फिर से हम उस डब्बे में चले जाएंगे। अपना जो कोच है वो बंद है चारों तरफ से, उसमें मज़ा नहीं आता, इतना खुली हवा नहीं मिलती वहाँ पे। उसके लिए मुझे दरवाजे पे आना पड़ता है, क्योंकि इन डब्बों में जो अपना आनंद है, ट्रेन का जो असली आनंद है, इन्हीं डब्बों में है। पूरा डब्बा अगर आप देखोगे तो लकड़ी का बना हुआ है। ये लकड़ी की ट्रेन नाम से फेमस है ये ट्रेन वैसे। एक और अबंडन स्टेशन रास्ते में। इनको मेंटेन करके रखना चाहिए, पता नहीं क्यों इंडियन रेलवे ध्यान नहीं देता है। चिखली रोड, पिछले एक साल से कोई व्लॉग नहीं बनाया मैं, जुलाई में, जून के बाद ट्रेन में। लेकिन इस बार जब मैं आया यहाँ पे तो मेरे से इस ट्रेन के बारे में सुना तो मेरे से रहा नहीं गया। सुबह तक तो सच मानो मेरा कोई प्लान नहीं था व्लॉग बनाने का, मैं खाली फिल्मिंग करना चाहता था। लेकिन जब मैंने ट्रेन देखी तो मैंने सोचा यार इसको नहीं मिस कर सकते। एक अलग ही एक्सपीरियंस है, मेरी मानो। ऐसी और भी ट्रेन होंगी इंडिया में, लेकिन ये उनमें से एक उन्हीं तरह की एक और एक अलग एक्सपीरियंस है। नॉर्मल ट्रेन्स को हम इसके सामने कंपेयर नहीं कर सकते, उसकी कोई तुलना नहीं है। तो नॉर्मल ट्रेन है, वंदे भारत है, जो फास्ट ट्रेन है हमारी इंडिया की, वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। मतलब एक अलग एक्सपीरियंस है, चलती रहती है, रुकती रहती है, रुकते चलते हुए अपना धीरे धीरे मंजिल की तरफ बढ़ती जाती है। क्रॉसिंग पे भी जो गार्ड भाई है, वही गार्ड जो है वो टिकट देता है, वही क्रॉसिंग पे रुक के क्रॉसिंग भी बंद करता है। ये ट्रेन सुबह जाती है वघई तक और वहाँ पे 2 घंटे पड़ी रहेगी, फिर यही ट्रेन वापस आएगी शाम को। तो पहले तो मेरा प्लान था कि मैं इस ट्रेन में
मतलब वापसी की जो रिटर्न जर्नी वो भी करूँगा, लेकिन वो 2 घंटे जो पड़ी रहेगी मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं उसको मैं कहीं और जाकर और कहीं घूमने जाकर मैं यूज़ करूँगा शायद। वेफर हाइड एंड सीक बॉर्बन बिस्किट। अपने डब्बे में वापस आ गया हूँ। एक और स्टेशन है ये रानकुआ स्टेशन। ये फिर ये भी अबंडन है, मतलब सारे स्टेशन जो रास्ते में पड़ रहे हैं सब खंडर हैं। एक और अबंडन स्टेशन आया है, नाम है धोली कुआं। नीचे उतरने का हिम्मत करते हैं और पास में से जाके देख के आते हैं स्टेशन। हाँ ये देखिए अबंडन स्टेशन है, जल्दी से दौड़ के जाएंगे वहाँ पे। एक ज़माने में ये स्टेशन कितने फले फूले रहे होंगे। देखो टिकट खिड़की भी यहाँ पे एक टूटी सी, लेकिन आज इनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। दुख की बात है एक। वो जो भाई यहाँ पे गार्ड है, उन्होंने पिछले स्टेशन पे फ़ोन करके मेरे लिए सब्जी और पूरी ऑर्डर किया था। तो वो जो स्टेशन पर डिलीवरी देने के लिए आया, तो वो बंदा भूल गया खाना देने के लिए, मेरा लाना भूल गया। तो उन्होंने बाइक पर मेरे को अगले स्टेशन तक हमारी गाड़ी को पीछा किया और अभी मेरे को इस स्टेशन पे खाना डिलीवर किया है, पूरी और सब्जी। सोचो यहाँ पे अभी वो खाना खाने का कितना मज़ा आएगा ना। मैं वो तो अभी मैं आपको मतलब उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी चीज़ के साथ। शब्दों में बयान तो करने वाली बात और है, मतलब मैं कैसे उसको एक्सप्लेन करूँ। हम ज़िंदगी भर खाना खाते हैं, बहुत जगह खाते हैं, महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में खाते हैं, लेकिन ये मज़ा जो होगा ना वो कुछ और होगा। तो थैली खोल के खाना दिखाता हूँ पहले आपको मैं। इसमें सलाद वगैरह है,
अब बाइक पे जैसे डिलीवर कर सकेगा बंदा वैसे डिलीवर करेगा। इसमें सब्जी है मेरे पास और ये थैली भर के पूड़ियाँ हैं मेरे पास। तो बाइक पे उन्होंने फटाफट डिलीवर करा मेरे को। इस डिलीवरी को आप किसी भी जोमेटो या स्विगी के डिलीवरी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये अपने आप में आउटस्टैंडिंग है, बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब ऐसे एक्सपीरियंस ज़िंदगी में कभी नहीं मिलता, मैं बोलूँगा तो चलेगा। उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है, थोड़ा भटकना पड़ता है। देखिए अभी खाना खाते हैं हम, क्योंकि खाना परोसने के लिए मेरे पास कोई डिश वगैरह नहीं है, तो थैली में मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा और हाथ भी थोड़े वैसे हो जाएंगे। तो खाना खा के आपसे मिलता हूँ। पूरी सब्जी मैंने ज़िंदगी में 50 बार खाई होगी, सैकड़ों बार खाई होगी। देखिए इस पूरी सब्जी का जो आनंद है आप देखिए, मतलब अपने आप में अलग है। ऐसे एक्सपीरियंस आपको 50 रुपये में ये खाना, ऐसा खाना आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं गारंटी देता हूँ पूरे इंडिया में, दुनिया में। ये और जो सर्विस जो मुझे मिली, तो भाई ने पिछले स्टेशन से अगले स्टेशन पे बाइक पे डिलीवर किया है उसने मेरे को, क्योंकि वो भूल गया था देना। बहुत बढ़िया खाना है ये। खाना मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। ये पल और ये एक्सपीरियंस में कभी भूल नहीं पाऊंगा। मतलब ये खाने के कारण जो मेरा एक्सपीरियंस था ट्रेन का, खाने के कारण ये एक्सपीरियंस मेरा पूरा मल्टीप्लाई हो गया मिलियन टाइम्स। अगला स्टेशन आ गया केवड़ी रोड। और ताज्जुब की बात यह है कि जैसा कि मैंने सुना था सारे के सारे स्टेशन, तो ये स्टेशन भी अबंडन है। आगे आप देखेंगे ना, मैं भी ट्रेन में से उतरने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन अभी हम देखेंगे आगे ये स्टेशन भी पूरी तरह से खंडहर ही है। ये स्टेशन पूरी तरह से खंडहर है, मतलब अंदर झाड़ ही झाड़ उठ गया पूरा। ये चादर देखिए, यहाँ पे शेड जो है ये देखिए। मतलब अगर स्टेशन में कुछ है तो थोड़ा सा प्लेटफॉर्म है और ये बोर्ड है। तो हर स्टेशन की यही हालत है।
इस स्टेशन का हालत तो और भी ख़राब है। देखिए बिल्कुल झाड़ी के बीच में अंदर, मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो नीचे उतरने की हिम्मत नहीं करूँगा। इसकी हालत देखिए ज़रा आप। ये कौन सा स्टेशन है बताएं आपको? ये देखो, कालाअंबा। किसी किसी स्टेशन पे उतरने की हिम्मत कर लेता हूँ। डर लगता है कि फिर अगर ट्रेन चल दी और मैं नहीं चढ़ पाया तो। देखा, झंडी हो गई। बहुत देर से देख रहे हो, रोड बहुत प्यारी है, इतनी अच्छी रोड है, क्वालिटी जो है रोड का। सरपा कार बिल्कुल ब्लैक कलर की रोड है और वाइट कलर की साइड में लाइनिंग्स है, और ये बहुत दूर से चली आ रही है ट्रैक के साथ साथ। तो देखिए तो ये जंगल का इलाका है वैसे बिल्कुल। ये कौन सी माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रृंखला है, वो तो मुझे भी चेक करना पड़ेगा। सह्याद्री है या विंध्याचल है पता नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ का जो बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण है, शहर में रहने वालों के लिए तो ये स्वर्ग है। मतलब मैं कल शाम को कहाँ पे था और अभी देखो कहाँ पे हूँ। शहर की चींची पोंपों से दूर, वहाँ का जो पॉल्यूशन है और वहाँ की जो शोर शराबा है उससे बहुत दूर, ये प्रकृति की गोद में बिल्कुल पेड़ों से घिरे हुए जंगल के इर्द गिर्द जो ये ट्रेन की जो पटरी जा रही है ना, ये तो आपको खुद ही आके यहाँ पे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मैंने भी परसों ही कहा था अपने दोस्त से, दुनिया गई भाड़ में, हम चले पहाड़ में। और मैंने उससे वादा किया था कि परसों की चाय मैं पहाड़ों में जाके पीऊँगा, तो आज शाम की चाय पहाड़ों में होगी। मतलब मैं ये सब देख के पागल ही हो जाता हूँ पूरा, इतना बोलूँगा तो चलेगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसी जगह पे आकर अगर कोई बंदा अपना वो होश ना खो दे और वो पूरी तरह उसमें रम ना जाए, उसको मतलब खो ना जाए उसमें, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये पूरा जंगल का एरिया है। मतलब रात में यहाँ पे, शाम होने के बाद यहाँ पे जानवरों का खतरा भी रहता है। एक ही रेलवे लाइन ऐसी है जो कि यहाँ से दिन में गुजरती है, एक बार जाती है और एक बार वापस आती है बस।
बाकी और कोई रेलवे लाइन नहीं है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ और कोई बस के सिवा और कोई आने जाने का साधन भी यहाँ पे नहीं होगा। तो प्रॉपर जंगल है ये, प्रॉपर डेंस मैं बोलूँगा, क्योंकि जैसा कि मैंने सुना है शेरों का यहाँ पे खतरा है रात अंधेरा होने के बाद। ये पहली नदी है झरने की, अभी तक कोई भी पुल नहीं गया ऐसा। ये देखिए, वो पीछे पहाड़ों की श्रृंखला है और ऊपर आसमान है। और क्या चाहिए बताइए। दोस्तों मैं हंसी में कह रहा हूँ, लेकिन ये बात सही है। अगर आप ऐसी जगह पे कभी घूमने के लिए आएँ तो उस कंटेंट को अपने व्हाट्सएप पे शेयर मत करना, क्योंकि आपके चाहने वाले सही मायने में जल जाएंगे। सही कह रहा हूँ। एक और स्टेशन, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, तो सारे के सारे स्टेशन इस रूट पे सब के सब खंडहर पड़े हुए हैं। काश इनको हरा भरा कर दिया जाए, मज़ा आ जाए। डूंगरवाड़ा एक और स्टेशन, और ये लगभग आखिरी स्टेशन है हमारे सफ़र का। तो जैसे कि बताइए, ये विस्टाडोम कोच था, और ये है मेरे आगे वगर स्टेशन है। ये वगर स्टेशन है, और यहाँ पे आके हमारी जर्नी ख़त्म हो जाती है। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था कुल मिला के ये।